हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 8 में। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने लूप्स के बारे में बात करी थी, स्विच वगैरह में ब्रेक हमने यूज़ करा था। लूप्स में ब्रेक कैसे यूज़ करना है वो आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा स्वीट सा लेक्चर होने वाला है, तो चलिए हमारे लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू आपके दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, सेमीकोलन से आप इसको लिखते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू आपके लूप्स में यूज़ होते हैं। अभी तक हमने जो स्विच केस देखा था उसमें हमने ब्रेक देखा था, तो बस वही वाला ब्रेक है यार। ब्रेक एंड कंटिन्यू नाम में ही है कि यार क्या इनका काम होने वाला है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपसे ब्रेक की, तो ब्रेक क्या करेगा यार, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो जहाँ भी आपको लूप में ब्रेक मिलेगा वहाँ पर वो ब्रेक लगा देगा। ब्रेक लगा देगा से क्या मतलब है, वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इस लूप में यहाँ पर मुझे ब्रेक मिला, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा अब वो आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना करके ये लूप से बाहर आ जाएगा और अब लूप के बाहर जो भी है उसको एग्जीक्यूशन में लाएगा। ठीक है, वहीं इस ब्रेक की जगह अगर मैं कंटिन्यू लिख देता तो वो क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू लिख देता तो यार कंटिन्यू का थोड़ा ये काम होता है कि यार ब्रेक ने क्या किया था, बाहर पहुंचा दिया था। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू बोलेगा कि यार ठीक है यहाँ की चीज़ें एग्जीक्यूट मत करो, लूप से बाहर जाओ और लूप को फिर से कंटिन्यू कर दो। इतनी सी बात होती है। अब इसको कोड के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक बार कोड में समझ लेते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे काम करेंगे। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ आपकी, ये है यार आपका लेक्चर नंबर 8, तो lecture 8.cpp। तो यहाँ मैंने नई फाइल बना दी। अब एक बहुत ही बेसिक सा मैं लूप लिखने वाला हूँ, फॉर int i is 0, i is less than 5, i++। ठीक है, इस लूप के अंदर अब मुझे बताना है कि अब मैं किस तरह से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि मान लीजिए i को मैं 0 से चला रहा हूँ 5 तक। एक बार मान लीजिए मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ i को, तो आपको समझ आएगा कि यार i की वैल्यूज़ क्या है ना। बहुत ही बेसिक है। i की वैल्यूज़ क्या आएगी, 0 से अगर 5 तक 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ग्रेट। अब मुझे इसको बोलना है कि यार अगर i 2 है तो आप ब्रेक कर लो, अगर i 2 है तो आप ब्रेक कर लो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ i is 2 देन ब्रेक। इतनी सी बात मैंने लिखी, इसको सेव करा और इसको रन करा। अब देखिए यहाँ पर 0 और 1 प्रिंट हुआ है। अब ये 0 और 1 प्रिंट क्यों हुआ है, इसका एक सीधा सा अपन फंडा समझते हैं। तो मैंने क्या बोला था यार, यहाँ पर मैं आपको कोड में समझाता हूँ। मैंने बोला था फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i 5 तक, है ना, i++। अब यहाँ पर मैंने बोला इफ़ i इज इक्वल्स टू 2, तो फिर आप ब्रेक कर जाओ, ये मैंने आपको बोल दिया। तो यहाँ पर अब i की वैल्यू अगर समझे क्या हुई होगी, i सबसे पहले 0 था, i सबसे पहले 0 था। ठीक है, i 0 के बाद अंदर गया, इफ़ कंडीशन नॉट मेट, यहाँ पर आपका सी आउट था तो उसने i प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद i 1 हो गया, यहाँ पर आया नॉट मेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी आउट i। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर i की जो है 0 हो गई 1 हो गई, 1 होने के बाद i 1 होने के बाद यहाँ पर सी आउट हुआ 1, उसके बाद ऊपर गया i ऊपर गया 2। अब इफ़ i इज़ टू ब्रेक, जैसे ही उसको 2 मिला वैसे ही ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ अब वो आगे की जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आगे का जो भी है सी आउट है, उसके बाद कुछ भी है, ये कुछ भी है, इसके बाद का वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सीधा इस लूप से बाहर चले जाएगा। ये सीधी सी बात थी ब्रेक की। अब किस तरह से बाहर गया होगा, यहाँ पर इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करा, बाहर चलेगा। बाहर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर सी आउट करता आफ्टर लूप, तो वहाँ पर आफ्टर लूप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हुआ 1 हुआ, उसके बाद आफ्टर लूप। अगर वहीं इस सी आउट को, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, सी आउट को अगर मैं ऊपर लिख देता तो क्या होता, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, 2 भी प्रिंट होगा। क्योंकि जब i 2 हुआ था तो सबसे पहले उसने ये प्रिंट करा, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करी कि क्या i मेरा 2 है, तो वहाँ पर ब्रेक दो। चलो बढ़िया है। यहाँ पर अब एक बार क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ब्रेक को मैंने कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, एंड इसको सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो अब क्या हुआ, 0 1 3 4। अब यहाँ पर 0 1 3 4 क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक की जगह हो गया था कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू ने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले i 0 था, ठीक है, सब कुछ चला, 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही i यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है, तो ये कंडीशन मीट हुई। इफ़ i इज इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू मतलब ये होता है कि अब आगे की चीज़ें हैं उनको मत चलाओ। सेम चीज़ ब्रेक भी यही करता है कि आगे की चीज़ें मत चलाओ। ब्रेक बोलेगा यहाँ से बाहर निकलो, कंटिन्यू बोलेगा यहाँ से ऊपर जाओ।
ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू दोनों ये करते हैं, आगे की चीज़ें मत चलाओ, ब्रेक बोलेगा यहाँ से बाहर निकलो, कंटिन्यू बोलेगा यहाँ से ऊपर जाओ। तो कंटिन्यू लूप में बोलता है कि यहाँ से ऊपर जाओ, मतलब आई की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 थी तो अब आई की वैल्यू आप कर दो 3 और बेसिक लूप आप चलाते जाओ। तो जैसे ही आई 3 हुआ अब वो फिर से यहाँ पर आएगा और बेसिक वो सी आउट करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ है 0 1 3 4, ठीक है, ये कंटिन्यू का मतलब होता है। अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है यार कि ये तो मान लीजिए एक सिंगल लूप था, अगर मैं आपसे बोलता हूँ फॉर के अंदर एक और फॉर लूप है इंट j इज इक्वल्स टू 0 j स्मॉल देन 5 j प्लस प्लस, मैं 2 लूप लेके चलता हूँ। तो आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सी आउट कर दूँगा मैं i की वैल्यू देन j की वैल्यू, ठीक है, मैंने i और j दोनों की वैल्यू सी आउट कर दी है। अब यहाँ अगर मैं बोलता हूँ इफ़ j इज़ इक्वल्स टू 2, अगर j मेरा 2 है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एक लाइन का कोड है इफ़ के अंदर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट ब्रेसेस, और सेम यहाँ भी लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट लाइन वाइट स्पेस इतना कंसिडरेशन नहीं करता C++। तो इसको मैं सेव करूँगा और इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर i और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली है। अब देखिए यहाँ पर i 0 0 i j 0 0, ठीक है, 0 1 0 2, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई J2 होगा, तो यहाँ पर देखिए J2 हुआ, जैसे ही J2 हुआ सी आउट पहले हो रहा है तो उसने 2 को प्रिंट किया। अब जैसे ही J2 हुआ वैसे ही उसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करके अब वो I2 पर चलेगा, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले I0 था और I0 के लिए ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो 0 से चलेगा 5 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 4 तक ये लूप चलना चाहिए। अब जैसे ही J2 होता है मतलब इस वाली पोजीशन पे वो ब्रेक कर जाएगा। अब J के ब्रेक करने से क्या हुआ, जैसे उसको ब्रेक मिला, मैंने क्या बोला था, ब्रेक मिलते ही आगे की चीज़ें मत चलो और लूप से बाहर निकलो। तो वो जो सबसे नज़दीकी लूप है उससे बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकला है, लेकिन वो आई वाले लूप से बाहर नहीं निकला है, पहले लूप से बाहर नहीं निकला है। इसलिए जो आई 0 था और उसके बाद इस 0 के अंदर j की वैल्यू 0 1 एंड 2 थी, 2 उसने प्रिंट करा, वैसे ही यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से वो गया ऊपर। अब i की वैल्यू वो कर देगा 1, ठीक है। अब i की वैल्यू वो कर देगा 1, उसके बाद फिर से चलने लग गया, तो 0 1 2 पे ही चलेगा क्योंकि 2 पे फिर से ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू तो 0 1 2 3 ऐसे चलेगी और j की वैल्यू 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे चलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने i का कोई चेक नहीं लगाया है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर i की वैल्यू तो वही चल रही है, j की 0 1 2, ठीक है। i2 हो गया j 0 1 2, उसी तरह i3 हो गया j 0 1 2, i4 j 0 1 2। अब आउटर लूप पर हम ब्रेक कैसे लगाएंगे, आउटर लूप पर ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे इफ़ i इज़ इक्वल्स टू मान लीजिए 3, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ब्रेक, ये आउटर लूप पे ब्रेक लग गया। तो आउटर लूप पे ब्रेक लगने से क्या होगा, जब भी i3 होगा ब्रेक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे i यहाँ पर 3 हुआ तो अब सबसे पहले तो ऊपर वाला लूप पूरा चला, ठीक है, 0 1 2 पे। अब जैसे ही 0 1 2 पे हुआ, अब 3 के बाद i नहीं चला है, 3 के बाद बाहर निकल चुका है, यहाँ से वो इस लूप से बाहर निकल चुका है। उसके बाद आफ्टर लूप प्रिंट हुआ और बस वहाँ पर हो चुका, i जो है 4 वाला नहीं चला है, ठीक है। उसी तरह से कंटिन्यू भी काम करता है, कंटिन्यू यहाँ लिखेंगे तो आप वही सेम चीज़ है। यहाँ अगर कंटिन्यू होता ब्रेक की जगह, यहाँ पर ब्रेक की जगह मेरा कंटिन्यू होता, तो भी आपको दिखाता हूँ क्या होता। यहाँ पर मान लीजिए यार मेरा कंटिन्यू लिखा होता, तो आई तो वही चलता है ना, आई सबसे पहले 0 पे आता, फिर 1 पे आता, मतलब नहीं आई फ़िलहाल 0 पे रहता, उसके बाद जे 0 पे आता, 1 पे आता, 2 प्रिंट करता, जैसे ही 2 पे उसे कंटिन्यू मिलता। अब कंटिन्यू का मतलब क्या है, इस लूप से बाहर निकलो और आगे कंटिन्यू कर दूँ। तो 2 के बाद कौन सा आता है 3, तो अब वो 3 भी प्रिंट कर देता, 4 भी प्रिंट कर देता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, आप देखिए यहाँ पर 0 1 2, इसको एक बार मैं रन कर देता हूँ ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिख करके, कंटिन्यू, और नीचे वाले को हम हटा देते हैं, इसको सेव करूँगा एंड रन करूँगा। तब देखिए यहाँ पर प्रिंट करा है उसने, ठीक है, 0 1 2 3 4 पूरा उसने प्रिंट करा है। क्यों प्रिंट करा है, 2 भी क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर हमने दिया है। अगर सेम चीज़ को अगर मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता तो 2 प्रिंट नहीं होता, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1, अब 2 प्रिंट नहीं हुआ, 3 और 4, ठीक है। हर लूप में यही हुआ है।
तो यही बात है सीधी सी, ब्रेक और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे नज़दीकी लूप पे काम करते हैं, ठीक है। तो आगे का यूज़ नहीं करके बाहर निकल जाएंगे लूप से, बस इतना सीधा सा फंडा होता है ब्रेक और कंटिन्यू का। सेम चीज़ यार वाइल स्विच में भी हम यूज़ कर रहे थे, ब्रेक लगाते थे तो वो पूरा बाहर आ जाता स्विच के, ठीक है। तो इतना सा फंडा था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।